मानयोग स्पीकर साहब तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की एक लाइन भी जेकर गलत हो जावे जी इस्तीफा पहला ले लो मंजूर बाद दे विच कर देना। था ते नाम है जी था ते नाम बादल परिवार का उत्थे सुखबीर बादल नु बुलावांगे कि चल तू जवाब दे दे। सारा कुछ तो तुहानू दे दिता जी और सारा कुछ तुहाडी फाइल ते है आ कागज है देखो कागज बोलदा है ना जी। हुण पुलिस हुण SIT हुण कोर्ट कचहरी ते विश्वास नहीं करना है। आज तो बाद ये अध्याय ये चैप्टर बंद होगा। आज 14 अक्टूबर हो गया 7 साल पूरे हो गए। वैसे 1 जून नू बेअदबियां दे 7 साल पूरे होए सी। आज गोली कांड दे भी 7 साल पूरे हो गए। 7 साल पहला 2015 दे विच आज इत्थे खूनी खेड खेडिया जा रहा सी ते वो कौन सीगे? वो जनरल डायर। डायर नू भेजिया किसने सी? माइकल ओडायर। जालियांवाला बाग दे विच जो खूनी खेल होया सी माइकल ओडायर दे हुक्म ते जनरल डायर ने वो खेलिया सी। तुसी देखोगे भाई कृष्ण भगवान सिंह जी गुरजीत सिंह जी ये शहीद हो गए हजारां दी संख्या दे विच। कोट कपूरा दे विच बहबल कलां दे विच सिंह फट्टर होए। इंजूरी इन्नी ज्यादा हुई बहुत ज्यादा लोकां नू जख्मी किया गया। किसने किया जी? लाहौर दी फौज नहीं आई सी। वो फौज पंजाब दी सीगी जी। एक पंजाब उधर भी है एक पंजाब इधर भी है। उधर दे हुक्मरान सीगे उन्होंने की कहा मेरे को अखबारां दी कटिंग है सारा कुछ है कि ISI दा हाथ है जी। ये ISI लाहौर तो नहीं आई सीगी जी। ये ISI ऐसे पंजाब दी ISI और जो हुक्मरान सीगे उन्हां दी अपनी ISI सीगी। हुण तुसी देखो जदों 7 साल पूरे हो गए पिछले साल जदों मैं इस समागम दे विच आया सी पिंड दे विच गुरुद्वारा साहब दे विच समागम होया सी। तुसी कहा मैनू कि 2 मिनट वास्ते अपनी हाजिरी करो अपने विचार साझे करो। मैं कहा कि मैनू क्षमा करो मैं विचार कोई साझी नहीं की। उदों मेरे मन दे विच कुछ सीगा कि जदों अगली बारी 2022 दे विच आवांगे इंसाफ नू यकीनी बना के आवांगे फिर मैनू विचार साझी करन दी लोड़ नहीं पवेगी। तुसी आप विचार साझी करोगे मैं बह के सुनांगा। इस जज्बे दे नाल मैं उठों गया सी मत्था टेक के। लेकिन आज मैं तुहाडे दरबार दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हुजूरी दे विच खाली हाथ आया हां जी। मैं क्षमा दा याचक हां क्षमा दा याचक हां खाली हाथ आ जाया हां तुहाडे कोल। आज तो बाद और हुण तो बाद तुहानू कोई ये नहीं कहेगा कि मैं इंसाफ दिलावांगा जी। तुहानू इंसाफ दिलावांगे। 7 साल पूरे हो चुके ने। जेकर कोई तुहानू बोलदा है कि मैं इंसाफ दिलावांगा वो तुहानू गुमराह करन दा प्रयास करूगा अपने आप दे नाल धोखा करूगा ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल छल कपट करूगा। इस करके हुण ये अध्याय आज तो बाद बंद हुंदा है जी। आज तो बाद ये अध्याय ये चैप्टर बंद हुंदा है। मैं जो इस्तीफा दिता सी एक परिवार ने खुशी मनाई सी। उन्हां दे 2-3 चैनल सीगे चैनलों के उत्ते काफी कुछ आया। किसी ने कहा कि मानहानि का दावा करो किसी ने कहा कुछ करो किसी ने कहा कुछ करो। मैं कहा कि नहीं मैं भी इस्तीफा देने तो बाद 13 अप्रैल बैसाखी का दिन सी। बैसाखी दे दिन मैं फेसबुक ते एक पोस्ट साझी की थी। सुनन वाली गल है
और आज तुसी मैनू ये नहीं बोलना कि हाँ जी शॉर्ट करो जी, ब्रीफ करो जी, सुन लो और आज फैसला करके जाओ, इथों इंसाफ दे के जाओ, इंसाफ लेके जाओ। मैं आज देखो अपने वकील साहिबाना नूं भी बुलाया हाँ, कागज दे नाल सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे कोल है। वड्डे वकील साहब आने सीगे, हाई कोर्ट दे विच उन्हां दा केस सीगा, इस करके नहीं आए, जूनियर वकील आए ने। आज एक एक चीज तुहाडे सामने रखना है और इत्थे फैसला करके जाओ। मैं 13 अप्रैल नूं अपने फेसबुक ते पाया सी, कागज है, तुसी लेके जाओ, पढ़ो, जां मेरे फेसबुक ते देख लो। जदों मैं इस्तीफा दिता कैप्टन साहब ने 13 तरीक नूं अखबार दे विच प्रेस नोट जारी किया कि अफसर तो बहुत वधिया है जी, रिपोर्ट खारिज हो गई है, असीं सुप्रीम कोर्ट जावांगे, असीं इस अफसर दी रिजिग्नेशन नहीं मंजूर करांगे, ये काम करूगा। मैं कहा कि नहीं जी, हुण काम नहीं करना है आईपीएस दे विच। मैं क्लीयर किया जी, तुसीं फेसबुक ते देख सकते हो, मेरे कागज लेके जाना है, कागज लेके जाओ। मैं लिखिया सी जी, सेवा देश दे जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने। जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया, उन्हां लाख मुसीबतां चलियां ने, उन्हां लाख मुसीबतां चलियां ने। आगे मैं लिखिया, आई डिड माई पार्ट, नो रिग्रेट। मैं अपना फर्ज अदा किया, मैनू कोई दुख नहीं, मैनू कोई दिक्कत नहीं जी, मैं अपना फर्ज अदा किया, जो मेरा हिस्सा सी मैं अपना पूरा किया जी। आगे देखो, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी नॉट टू ग्लैमराइज और पॉलिटिसाइज दिस इशू। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो चीज सीगा, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती की कि ना तुसी इस मुद्दे ते राजनीति करो, ना इस मुद्दे ਨੂੰ ग्लैमराइज करो। एक व्यक्ति सवेरे सवेरे 13 तरीक ਨੂੰ आके बुर्ज जवाहर सिंह वाला दे विच लाइव हो गया सी, मैं ना नहीं लेना चाहता हाँ, चंगा नहीं लगेगा इस वे, तुहानू भी पता है। सवेरे सवेरे आके लाइव हो गया, गुरु दा इंसाफ, गुरु दा इंसाफ, गुरु दा इंसाफ तो बेअदबी 2015 दे विच होई सी, तुसी किथे सीगे जी? तो सीधा 13 अप्रैल नूं आ रहे हो, वो भी 2021 दे विच कि गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिदा है, तुहानू जी हिसाब चाहिदा है। तां मैं कहा कि इस मुद्दे दे उत्ते कोई राजनीति ना करे जी, इस मुद्दे नूं कोई ग्लैमराइज ना करे जी। 3 महीने बाद जदों मैं पार्टी ज्वाइन की, मैं अपनी पार्टी दे विच ही कहा कि असीं इस मुद्दे नूं राजनीतिक रंग नहीं देना है, असीं इंसाफ देना है, इंसाफ देना है। क्योंकि उदों तक केवल राजनीति हुंदी आई सी इस मुद्दे दे उत्ते। अगला लाइन भी तुसीं देख लो, ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ माई रिपोर्ट एंड चार्जशीट इज एन एविडेंस इन इटसेल्फ। जो रिपोर्ट मैं सौंपी सी, आज भी देखो इन्हां मीडिया करके जो वो जो परिवार सीगा, उन्हां दे जो 2-3 मीडिया सीगे, उन्हां ने इस तरीके दा झूठ फैलाया जिस दे नाल लोकां नूं इह लग गया कि मैं तो रिपोर्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सौंपी सी। नहीं, मेरी हर रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट दे विच, ट्रायल कोर्ट दे विच, ट्रायल कोर्ट किथे है जी? फरीदकोट दी मानयोग जिला अदालत इत्थे सीगी। आज भी रिपोर्ट इत्थे पई है। इस अदालत तो चोरी करके जी कैमरे दे राहीं कैम स्कैन करके 2-4-10 सफे एक रिट दे विच लगाया गया जी। तुसी आप इंसाफ करो, एक रिट किया गया 2019 दे विच, चोरी करके जी इस अदालत, वो भी 2-4-10 सफे जी रिट दे नाल लगा दिता गया, और उस रिट दे आधार ते फैसला हो गया जी। चोरी शुदा डॉक्यूमेंट्स, कैम स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, इस मुल्क दा संविधान इजाजत नहीं देंदा कि कैम स्कैन दे नाल तुसीं चोरी करो, चोरी करके उत्थे रिट दे विच लगा दो अदालत दे विच भी। मैं अपने जेड़े वकील साहब दिल्ली आउंदे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे, मैं बार बार बेनती करता रहा कि तुसी पूछो कि ये रिपोर्ट दे 2-4-10 पन्ने किस तरह आए जी, किस तरह आए। लेकिन उन्होंने वकीलों ने यह गल नहीं कही, क्योंकि उन्होंने हिदायत सी कि रिपोर्ट खारिज करवानी, रिपोर्ट खारिज करवानी।
आगे देखो, इट कैनॉट बी निगेटेड इन एनी मैनर। रिपोर्ट दा एक एक लाइन जड़ा है ना जी, सच्चाई है, सच्चाई है। आगे देखो, गिल्टी माइंड कैनॉट डेयर टू फेस द मिरर ऑफ ट्रूथ। सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं करता है, कर सकता जो दोषी हृदय है। दोषी हृदय सच्चाई दे आईने दा सामना नहीं कर सकता। आगे होर सुनो, I have filed the appeal in the court of Sri Guru Gobind Singh Ji for final verdict। फाइनल इंसाफ वास्ते मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच दायर कर दी जी। एक बंदे ने जिसने 2 साल लगा के मेहनत करके तफ्तीश की होवे, चोरी सीधा 4 5 10 सफिया के आधार पर तुसी रिपोर्ट खारिज करवा देंदे हो, तो वो बंदा किथे जाऊगा जी? अपील लेके किथे जाऊगा? सिर्फ ते सिर्फ मेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत उधर विखाई देंदी सी। मैं इस्तीफा दे दीता सी, इस्तीफा मंजूर नहीं होया सी। आगे मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी, मैं भी LLB की है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो, मैं लिखा कि मेरी कानून की जानकारी मुताबिक अते मेरी बुद्धिमता मुताबिक उस अदालत तो बड़ी अदालत कोई नहीं है। उस अदालत तो बड़ी कोई अदालत नहीं है। I will continue to serve the society in the best possible manner, however not in the IPS। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस्तीफा स्वीकार नहीं करांगे, लेकिन मैं कहा कि IPS के रूप दे विच नहीं, लेकिन समाज की सेवा मैं करदा रहांगा। मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच जाण दी लोड़ क्यों पई जी? उत्थे मैं क्यों गया? तुसीं सोच सकते हो। अज भी देखो, मानयोग स्पीकर साहब बैठे ने सरदार कुलतार सिंह जी संधवा साहब। मैं बार बार कोशिश की, लिखती तौर पर भी इन्हां नूं बेनती की कि सर मैनू पूरा मौका दिता जाए। जदों मौका देंगे सारी डिटेल में विधान सभा दे विच ही रखनी, सारी डिटेल रखनी है जी। 28 अगस्त 2018 विधान सभा का एक इजलास होया सी, स्पेशल सेशन। तुसी सारे याद करो जदों नवजोत सिद्धू ने इस तरह करके चोली फैलाई सी कि मैनू गुरु दे अपमान दा इंसाफ चाहिए। 28 अगस्त 2018 का दिन सी। सबेर तो लेकर शाम तक डिबेट होया। डिबेट तो बाद एक मता पास होया जी, एक रिसोल्यूशन पास होया। उस रिसोल्यूशन दे आधार पे साडी SIT बनी सी, जिस दे विच मैनू भी रखा गया सी। एक कोई साधारण SIT नहीं सी, ताही मैं बार बार बेनती करदा मानयोग स्पीकर साहब आज भी इस स्टेज तो भी मैं बेनती करांगा कि तुसी रखो। परमात्मा ने गुरु ग्रंथ साहब ने तुहानू ताकत दी है, तुसी एक दिन की थां 2 दिन दा रखो। ये सारी रिपोर्ट तुसी उत्थे असीं डिबेट करांगे। आज गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच साध संगत जी के सामने मैं ऐलान करता हूं कि जेकर एक लाइन उस रिपोर्ट की गलत हो जाए तो मानयोग स्पीकर साहब तुसी पहला ही मेरा इस्तीफा लेकर रखना विधायक की। एक लाइन भी जेकर गलत हो जाए जी, इस्तीफा पहला ले लो, मंजूर बाद दे विच कर देना, लेकिन डिबेट कराओ, खुला समा दो, फिर पता लगू कि यह रिपोर्ट खारिज क्यों कराई गई। यह रिपोर्ट क्यों खारिज कराई गई? यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी किसी भी कीमत ते। यह रिपोर्ट खारिज नहीं हो सकती सी, लेकिन खारिज कराई गई। जदों मैनू पता लग गया कि दूसरी रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही है, मैनू सुखराज सिंह का फोन आया। सुखराज सिंह जी बैठे हुए हैं कि 20 मई नू तारीख है, 20 मई इस साल। तो जिस आधार पर पिछली रिपोर्ट कोटकपूरा वाली खारिज हुई सी, बहबल कला वाली रिपोर्ट भी खारिज होने जा रही सी 20 तारीख, 20 मई नू। 19 तारीख नू मैं चिट्ठी लिखी मानयोग CM साहब नू, कापी की स्पीकर साहब नू, बाई हैंड लेके गया। मैं कहा कि बचा लो इस रिपोर्ट नू, इस रिपोर्ट नू बचा लो, क्योंकि मैं इस तो बाद विधायकी भी नहीं करनी है। मेरे वास्ते MLA कोई बड़ी चीज नहीं है। IG दे ओहदे तो इस्तीफा दे चुकिया,
चलो इन्होंने अपने पद्धर ते काम किया, मैं निजी तौर पर एक वकील किया ते असीं 20 तारीख नूं गए अदालत दे विच, 20 मई नूं। कई लोगों ने कहा कि अपने सीएम नूं चिट्ठी लिखी, अपने सीएम नूं चिट्ठी नहीं लिखांगे तो लाहौर दे सीएम नूं नहीं लिखांगे, अपने सीएम नूं ही लिखांगे जी। जो बेनती करनी है अपने सीएम नूं करो, अपनी सरकार नूं ही करो। असीं अदालत दे विच गए जी, असीं अपनी अर्जी दी भी रखी कि सानू पार्टी बनाओ, सानू पार्टी बनाया गया। जदों बहस चली उधरों बहुत सारे वकील, असीं वेखदे सी कि सरकारी तौर ते वकील वही जानते सी जो पहला 3-4 साल पहला तो जानते रहे ने। प्रमोशन हो गया जी उन्हां दा, देख लो सरकारी वकीलों का प्रमोशन हो गया। जिथे जिथे थां मिलती है तुसीं बह जाओ, आज फैसले की कड़ी है, आज फैसले की कड़ी है, तुसीं फैसला करके जाना है। मैनू ना तो कोई लोभ लालच, ना कोई डर है, डर डरा नहीं सकता, ना कोई लोभ लालच किसी चीज का दे सकता। इस करके सच्चाई तुहाडे सामने रखनी है, फैसला करके जाओ, जिथे थां मिलती है बह जाओ। 20 मई नूं असीं 20 मई नूं असीं अदालत दे विच अपनी फरियाद रखी, फिर रोजाना तौर पर सुनवाई हो गई। उस दिन फैसला नहीं आया, कारण कि 2 सीट बने हुई है जी, 2 सीट, एक LK यादव की सीट है और एक नौनिहाल सिंह की सीट है जी। जो नौनिहाल सिंह की सीट ने उस दिन अदालत दे विच एफिडेविट फाइल किया सी, उस आधार पर लाजमी सी कि रिपोर्ट खारिज हो जाएगी। अगला कह रहा है कि दूसरी सीट जड़ी है ना LK यादव वाली, वो सानू सपोर्ट नहीं कर रही है। दसो, वो भी सरकार दी, वो भी पंजाब पुलिस दी SIT, ये भी पंजाब पुलिस दी SIT। तो एक SIT का मुखी कह रहा है कि दूसरी SIT मैनू सहयोग नहीं दे रही है जी। ये अदालत दे विच कहा जा रहा है, तुसीं देख लो, ये अदालत दे विच कहा जा रहा है। DGP किथे गए जी? कि ये फरियाद DGP दे सामने नहीं की जा सकती सी, होम सैकटरी दे सामने नहीं की जा सकती सी, होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री दे सामने नहीं की जा सकती सी। तुसी सारे एफिडेविट देखो, मेरे कोल कागज है मेरे सारा कि उस एफिडेविट के आधार पे, उस एफिडेविट के आधार पे ये रिपोर्ट मेरी खारिज होनी सी। जो बहबल कला वाली असी लड़ाई लड़दे लड़दे जी 4 जुलाई नूं फैसला आया, वो साडे हक दे विच आया जी, क्योंकि एक एक लफज उहदे विच सही सी। असी सिर्फ बेनती की, असी कोई बहस नहीं की, असी कोई बहस नहीं की, असी सिर्फ यही कहा कि पिछले साल देखो साड़ी एक रिपोर्ट खारिज हुई और रिपोर्ट पई है फरीदकोट की मानयोग अदालत दे विच। तुसी इस बारी जो मर्जी फैसला करो, लेकिन फरीदकोट की मानयोग अदालत तो वो रिपोर्ट मंगवा लो ओरिजिनल। ओदा एक एक लाइन तुसी पढ़ो, एक लाइन जेकर गलत हो जाए खारिज कर दो, मैनू कोई एतराज नहीं। लेकिन मैनू भी जीवन का अधिकार है जी, राइट टू लाइफ सारियां नूं है जी। पिछले साल मैं IG दे ओहदे तो इस्तीफा दिता, जेकर आज मैं MLA दे ओहदे तो इस्तीफा दिंदा तो चंगा लगता है तो ठीक है जी, खारिज हो जाए जी। वो साडे हक दे विच फैसला आया। तो तुहाडी जानकारी वास्ते जी, जो रिपोर्ट खारिज हुई है बहुते लोगों को पता नहीं है, वो सिर्फ कोट कपूरा वाली रिपोर्ट है, क्योंकि उस दे विच बादल परिवार दा था ते नाम है जी, था ते नाम बादल परिवार दा। ये जो बहबल कला वाली रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट दे विच तकरीबन 80% तफ्तीश हो गई है, थोड़ा सा बाकी है। वो तो बाजा खाना थाने का SHO भी कर सकता है, कोई लंबी चौड़ी उहदे विच सिट दी लोड़ नहीं है। पहला भी मैं तुहानू कहा सी, विधान सभा दे विच भी कहा सी, मैं मीडिया दे विच भी कहा सी कि कैप्टन साहब ने जो LK यादव जी सीट बनाई सी, वो क्यों बनाई सी? जदों तुसी एक रिपोर्ट नूं खारिज करवा रहे हो तो की तुसी इंसाफ देना चाहुंदे हो? 9 अप्रैल 2021 नूं रिपोर्ट खारिज हुई, लियाओ जी 9 अप्रैल 2021 नूं रिपोर्ट साडी खारिज हुई। 89 पेज 99 पेजां दा ऑर्डर है जी।
साडी रिपोर्ट के बारे एक लाइन जिक्र नहीं है जी, एक लाइन जिक्र नहीं है। रिपोर्ट तो इत्थे पई है फरीदकोट दे विच, 89 पेज का ऑर्डर किस तरह आ जाता है? इस मुल्क के संविधान दे विच नहीं लिखिया गया। 9 तारीख को ऑर्डर आउंदा है और लिखती एक कदों आया जी 15 दिन बाद, वो भी इस मुल्क के संविधान दे विच नहीं। तमिलनाडु हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट तुसी गूगल ते पढ़ लो, उन्होंने लिखा होया है कि जेकर 24 घंटे तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुंदा है वेबसाइट दे उत्ते ते तुसी क्लेम कर सकते हो कि वो ऑर्डर ना जारी किया जाए। मैं बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे लोकां नूं मैं कहा, जिहड़े सलाहकार सीगे, डीजीपी, एडवोकेट जनरल, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, हफ्ता बीत गए, मैं कहा कि तुसी मैनू मेरे ते दबाव पा रहे हो कि इस्तीफा वापस लो। तुसी चीफ जस्टिस के सामने जाकर लिखती तौर पर अर्जी दो कि 9 तारीख नूं जो ऑर्डर जवानी तौर पर सुना दिता गया, वो ऑर्डर आज भी आया नहीं, तुसी उन्हों नल एंड वॉइड कराओ। नहीं गए जी, नहीं गए, क्योंकि ये सोची समझी साजिश सीगी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, सोची समझी साजिश सीगी। उन्हां दे कोल बहुत बड़े बड़े चोण रणनीतिकार आए सीगे जी, दिल्ली आए सीगे, बिहार तो आए सीगे, पता नहीं केड़े केड़े एडवाइजर बन के आए सीगे, जो बोलते सी कि 1 रुपया असीं तनख्वाह लेना। इंडिया का सब तो बड़ा चोण रणनीतिकार कह रहा है कि 1 रुपया तनख्वाह लेना है जी। दसो, एक दिन आउन जान दे विच दिल्लियों तुसी देख लो, हजारां रुपए का खर्चा है, बंदा कह रहा है कि मैं तो 1 रुपया तनख्वाह लेना। तो उन्हां लोकां ने ये सारा कुछ बनाया सी, चाह की सीगी कि अगला इलेक्शन भी जीत लो, लेकिन गुरु महाराज की इच्छा तो बगैर किसी नूं राज नहीं मिल सकता है। और जो राज मिल गया तां भी गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार राज करो, नहीं तो वो राज नहीं है, वो राज चली जाओगी। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का राज चला गया, इलेक्शन नहीं करा सके जी, वो इलेक्शन नहीं करा सके। जिस दिन मेरा इस्तीफा मंजूर होया सी 22 अप्रैल नूं, मैं उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया, उन्हां दा धन्नवाद करन वास्ते गया कि तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसी मेरा इस्तीफा मंजूर किया। कल्ले नहीं गया सी, उदों दे मानयोग स्पीकर साहब नूं नाल लेके गया सी कि कोई ना कोई गवाह होना चाहिए है इस इस्तीफे का, क्योंकि यह इस्तीफा साधारण इस्तीफा नहीं है। साध संगत जी, उदों दे स्पीकर साहब नूं मैं कह दिता सी कि एक कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन नहीं करा सकता। जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह रिपोर्ट नहीं खारिज करवाई हुंदी, मैं यकीनी तौर पर बोलता हूं मैं नौकरी दे विच होना सी। और आज दा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई हमेशा सामने रहनी चाहिए, सच्चाई रहनी। 27 मई 2019 नूं 27 मई 2019 नूं कागज पढ़ लो, कापी भी ले जाओ, सारा कुछ मौजूद। दोषिया ने कहा कि नहीं, कुंवर विजय प्रताप का कल्ले का साइन है जी, कागज समेत आया हाँ, तुसी जिन्ना मर्जी कापी कराउणी है इत्थों करा लो। 27 मई 2019 अदालत दे विच पेश किया गया। जदों असीं पेश किया बहुत शोर शराबा होया जी, क्योंकि उहदे विच बादल परिवार का नाम सीगा जी, थां थां ते नाम सीगा, थां थां इन्हां ने ऑब्जेक्शन, उहदे विच भी कल्ले दा साइन है जी। अदालत ने कहा 3/8 नूं देखो, 3/8 का ऑर्डर अदालत का, उन्होंने कहा कि चलान दुरुस्त है, चलान दुरुस्त है जी। भाई सुखराज कापी लेके जाओ, तुसी कापी लेके जाओ, तां मैं लेके आया हाँ, मैं अपने वकील साहब को कापी लेके आया। सा रहेगी, असी कानूनी अदालतों के विच भी लड़ाई लड़ेंगे, छड़ना नहीं है। बेशक अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत के विच पाई है, वो इंसाफ दे भी रहे हैं। जो लोग समझते सी कि उन्हां तो बगैर पंजाब की सियासत, पंजाब की राजनीति नहीं चलनी है, आज सारे अपने अपने घरां दे विच बैठे हुए हैं। और गुरु महाराज की कृपा रहेगी, वो दोबारा विधान सभा की
सीढ़ियां तक नहीं जाणगे जी, उत्थे नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने छल किया, कपट किया। ऑर्डर देखो अदालत का। फिर उन्होंने अपील पाई सैशन अदालत फरीदकोट दे विच 15/11 का फैसला देखो, मानयोग अदालत सैशन अदालत। उन्होंने कहा कि ट्रायल भुगतो, रिपोर्ट दुरुस्त है, कुंवर अमृत है कि वो चलान अदालत दे विच दे सकता है जी। यह भी 15 सफिया का ऑर्डर है, 15/11/2019 का, ना 3/8/19 का, ना ही 15/11/2019। इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया। यह ऑर्डर आज भी स्टैंड करता है जी। बाहरों बाहर सिविल लिटिगेशन करके चंडीगढ़ों रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है। ये तुसी देखो, पढ़ो, सबूत है। जैसे अदालत ने ट्रायल करना है वो अदालत कह रही है कि हाँ जी ये तो दुरुस्त है जी, चलान ठीक है जी, सारा कुछ ठीक, सारा कुछ ठीक, फिर भी बाहरों बाहर रिपोर्ट खारिज करवाई जा रही है। ये इंसाफ नहीं है ना जी, ये इंसाफ नहीं है। मैं सबूत दे नाल गल करदा, सबूत दे नाल। 7 साल तो इत्थे इजलास लगते रहे ने, बरगाड़ी दे विच भी लगते रहे ने, कईयां ने कनाडा दे विच, अमेरिका दे विच कोठी भी बनवा ली जी। मेरे को रिकॉर्ड भी ले गए ने कई व्यक्ति। सौदा कर लिया जी उस परिवार तो, सौदा कर लिया जी। असीं तां देखो जी जनतक करना है इस रिपोर्ट में, असीं तां ये करना है जी, वो करना है जी, तो ले दे के चले गए जी दूसरे मुल्कां दे विच, कोठी बनवा लई। हुण गल सामने आउंदी है जी, रिपोर्ट खारिज हुई, LK यादव नूं मुखी बनाया गया। हाई कोर्ट ने कहा सी कि ADGP रैंक जा उस तो ऊपर दा होवे, 35 तो ऊपर अफसर सीगे, लेकिन उन्हां चों किसी नूं नहीं बनाया कैप्टन साहब ने मुखी, सिट दा मुखी। LK यादव दा प्रमोशन किया गया। प्रमोशन करने वास्ते 7 होर अफसरां दी उन्हां दा भी प्रमोशन किया गया। क्यों? क्योंकि वो उन्हां तो ऊपर सीगे जी। तो LK यादव ने ओदा मुखी बनाया गया जी। 6 महीने तक कहा सी हाई कोर्ट ने कि रिपोर्ट दे दो जी, फरीदकोट की अदालत दे विच नहीं दी गई। जदों मैं विधान सभा दे विच 0 आवर दे विच भी इन्हां नूं बोलण दा मौका मैनूं दिता, फिर इन्हां ने देखो की कीता, सुखबीर बादल नूं तलब कर लो जी, प्रकाश सिंह बादल नूं तलब कर लो, वो भी 12 ते 13 तारीख नूं इस करके कि 14 तारीख नूं आज इत्थे इजलास है जी, इस करके 12 ते 13 नूं उन्होंने तलब कर लिया। ये गुमराह नहीं कर सकते जी, हुण गुमराह नहीं किया जा, गुमराह नहीं किया जा सकता। जदों LK यादव सिट दा मुखी बन गया जी, चिट्ठी दो, मैनू कह रहा है कि बादल परिवार के खिलाफ सबूत दो जी। मैं तो नौकरी छड़ दी सी जी, फाइल सारी उन्होंने दे दी सी। आ देखो कापी लेके जाओ कि बादल परिवार के खिलाफ जो सबूत है तुसी सबूत दो। मैं नौकरी छड़ दी जी, मैं नौकरी छड़ दी सी, मैं किथों सबूत लियावांगा? सारा कुछ तो तुहानू दे दिता जी, और सारा कुछ तुहाडी फाइल ते है। आ कागज है, देखो कागज बोलदा है ना जी। मैं कोई इस तरह की गल नहीं करांगा जिसका सबूत नहीं पेश कर सकता। LK यादव मेरे को सबूत मांग रहा है जी, मांग रहा है। देखो वो की तुहानू इंसाफ देवेगा? नहीं दे सकता जी, नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। आ कागज देख लो, तो इस करके सबूत तुसी देना है जी। हुण पुलिस, हुण SIT, हुण कोर्ट कचहरी ते विश्वास नहीं करना है जी। मैं सीधा साधा बोलता, मसला कोर्ट कचहरी दे विच जाएगा ताही तो इंसाफ होना है। 7 साल तो वैसे बीत गए, 7 साल वैसे बीत गए जी। तो एक कागज जो है देखो, एक कागज बोलता है। उस तो बाद देखो गल आउंदी है कि सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सुखबीर बादल दोषी है कि नहीं है। सारी सियासत ऐसे मुद्दे के उत्ते चल रही है, लेकिन फैसला तुसी करना है कि दोषी है कि नहीं। भाई हरजिंदर सिंह जी माझी, उन्हां दा बयान है मेरे को, उन्हां दा बयान 262 नंबर FIR 2007 दा, सिटी भटिंडा। मैनू जो पूछना है ना जबानी पूछो, कागज तो तुहानू देने वास्ते लेके आया। 262 नंबर मुकदमा सिटी भटिंडा 2007 दा। 2007 दे विच की होया सी? ब्लासफेमी केस, स्वांग रचन दा एक केस होया सी। स्वांग रचन दा केस, ब्लासफेमी केस।
ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਕੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਨ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, नहीं भूल सकते जी। तो देखो भाई हरजिंदर सिंह माझी जी ने एक बयान दिता सी कि इस मुकदमे की तफ्तीश उत्थों शुरू की जाए जी, क्योंकि जड़ उत्थे है जी। असी सारी फाइल मंगा ली जी। साध संगत जी देख लो, आ लिखो, देख लो बयान है। हुण देखो 2007 का मुकदमा 2012 दे विच 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है जी, कैंसिल किया जा रहा है। 25 जनवरी नूं कैंसिल किया जा रहा है। 2012 दे विच 30 तारीख नूं इलैक्शन है जी, असैम्बली दा इलैक्शन है। आज तुसीं कह रहे हो कि सौदा साध नूं 40 दिन वास्ते दे दिता गया जी, आज भी दिता गया 40 दिन का पैरो। ते वो मुकदमा जो 2007 तो चलता आ रहा सी, इलैक्शन तो 5 दिन पहला कैंसिल किया गया जी। किसने कैंसिल किया जी? SHO ने, SSP ने। केदा इंटरेस्ट सी तुसी दसो, तुसी फैसला कर दो जी, फैसला कर दो। बादल परिवार, चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल, कैसे मुकदमा कैंसिल कर दिया। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ 196 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ। SSP ਉਦੋਂ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ DGP पंजाब ਨੂੰ, आगे चिट्ठी गई गवर्नर साहब ਦੇ ਕੋਲ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਲਾਨ ਟੂ ਕੋਰਟ कराया ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ SHO ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਿਲ ਕਰੇਗਾ। कैंसिलेशन की मंजूरी SSP दे रहा है। मैं किसी SSP ते आज कोई टिप्पणी नहीं करांगा। जो समायत मंजूरी हासिल की सी उदों दे SSP नौनिहाल सिंह आज वो भी IG ने, और जिन्होंने कैंसिलेशन की मंजूरी दी थी सुखचैन सिंह गिल वो भी आज IG ने। अदालत दे विच असीं दोवें IG साहिबान नूं असीं खड़ा जरूर करांगे। और मेरे नाल आज 2 वकील 3 वकील ने जी, उस दिन 50 वकील होंगे, सवाल जवाब होना है, आज होवे कल होवे जी। ये आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है जी, लड़ाई दा तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। असीं पूछांगे कि तुसीं ठीक सीगे IG साहब कि तुसीं ठीक सीगे, ये दोवें ठीक नहीं हो सकते जी। अदालत के सामने फैसला आएगा, दोवां चों कोई एक ठीक है, फिर असीं इत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे, उत्थे सुखबीर बादल नूं बुलावांगे कि चल तू जवाब दे दे कि यह मुकदमा कैंसिल किसने कराया, किसने कराया। कारण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, 7 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਜੀ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ